ओके, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सर इधर रेट टू सर्वे करा इधर रेट टू सर्वे कहाँ से इधर रेट टू सर्वे इधर रिलेटेड करा देंगे, वो भी करा देंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा दिया है, सर कौन सा पेज नंबर निकालिए 119। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? √3/2। और cos बीटा क्या है? तो बताओ, साइन अल्फा ये है तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? सर करा दी है तो ये होगा है ना। तो अल्फा 60 डिग्री और cos बीटा क्या है? सर पेज सर 50 इक्वेशन से कराना है। अच्छा ठीक है, उसी का कराएंगे। तो इसे मैं क्या cos 90 लिख दूँ? तो बीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? बीटा माइनस अल्फा। इट इज 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो इट इज 30 डिग्री। इस क्वेश्चन से कराएं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। तो 14 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि x क्या है? b sec थीटा, y इज इक्वल्स टू q tan थीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? अलग अलग चीजें पूछी जा रही हैं, क्या वो चीज होगी? तो पहला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या वो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जरा निकाल के देखो। तो ये क्या होगा? दैट इज पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? या ये होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इज देयर एनी चांस ऑफ दैट इट इज क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर? कुछ बन पाएगा? तो इससे तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आप करोगे, कुछ भी करोगे, इसे क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो भी नहीं बनेगा। क्योंकि देखो क्या बन रहा है, पी स्क्वायर है और साथ में क्या बन रहा है? क्या पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा? बोलो, ये चीज बन रही कि नहीं? तो पहले तो ये बन रही है। आप ये देख ले, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या होता है? हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में यहाँ तक पहुँच गए। हाँ बोलो। सर आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिखा है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर हाँ यदि हम इसे 1 प्लस tan सर स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर तो थीटा सर पूरे में लगेगा ना। सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं सर पूरे में लगा ना ब्रैकेट में। पूरे में नहीं लगता, ये फार्मूला स्क्वायर के लिए है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया और माइनस क्यू वो जो था वो लिख दिया। ओके, सो लेट मी चेक कि इसके लिए कौन सा सही रहेगा। कौन सा? सी है कि डी? कौन सा टिक किया? डी को चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, जरा इसे चेक करो। एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसे लिख दूं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से डिवाइड करूं तो क्या होगा बताओ? और वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और वहां भी करो तो बना जाएगा। अच्छा, ये क्यू स्क्वायर कट गया तो ये एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर है, और ये क्या वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्या ये बना जाएगा? अच्छा, यहाँ से देख के बताओ कि x बाई पी कितना है? क्या सेक थीटा है? बोलो। तो एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर क्या होगा? क्या मैं x बाई पी की जगह सेक थीटा लिख दूं और y बाई क्यू की जगह tan थीटा लिख दूं? तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1?
या आप ऐसा मानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? Yes. तो मतलब एक तरीके से वो आइडेंटिटी के बारे में ही पूछ रहा है। समझ में आ गया कि फोर्थ सही है? बोलो निकालो क्वेश्चन। ये दिया गया है। अच्छा, आपके पास 4 ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो मैं डी को ही समझा रहा हूँ। तो ये बताओ कि ये चीज दी है डी में, मैंने पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ किया, यहाँ बनाया, क्यू स्क्वायर कट गया, पी स्क्वायर कट गया, तो क्या एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो एक्स बाई पी क्या है जरा यहाँ तो देखो, क्या ये सेक थीटा है, वाई बाई क्यू क्या है, क्या ये tan थीटा है? तो बताओ मैं इसकी जगह सेक थीटा का स्क्वायर लिख दूं, tan थीटा का स्क्वायर लिख दूं, क्या आप इससे एग्री करते हो कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सर 13% बताना। 13 क्वेश्चन देखिए, सर उधर तो इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दे रखा है। इसका तो उसी को तो हमने प्रूफ किया कि हाँ ये करेक्ट है, उसी से तो लेके चले हैं। अब फाइनली वी हैव, ठीक है, कंक्लूडेड एट ए पॉइंट व्हिच इज ट्रू। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो क्या बोलो, ये जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, बोलो कुरान। यस सर। अच्छा, tan थीटा वहां से क्या मैं x बाई p लिख दूं, यस और यहाँ क्या लिख दूं, क्या y बाई q, यस ये लिख दिया। तो इसकी जगह 1 प्लस x स्क्वायर बाई सर p आपको स्क्वायर, उल्टा लिख दिया सर। sec की जगह क्या लिख दिया, ये हाँ sec की जगह क्या लिख दूं, x by p x बाई p, और tan की जगह y by y बाई q, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो वैसा ही है कि देखो उन्होंने कहा कि हमें इससे वो ला के दिखाओ, कुणाल ने बोला तो हम इससे ला रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए। हाँ। तो अब देखिए आपके पास ये चीज है, तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, क्या यहाँ पर एक तरफ ले लो एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, क्या 1 बचेगा, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जरा कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, क्या क्यू स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, और ये 1 अगर मैं इधर ले लूँ तो क्या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, क्या यही डिजायर्ड रिजल्ट है जो हम पाना चाहते थे? यस और बताओ सर, आइए प्लीज नाउ एक क्वेश्चन 8 भी करो, चलो 13 बताओ। 13 भी बताऊंगा, 8 देखिए, 8 भी अच्छा है कि अगर cos 9 अल्फा इज sin अल्फा, cos 9 अल्फा इज इक्वल्स टू sin अल्फा, तो मैं इस चीज को क्या लिख दूं कि cos 9 अल्फा sin अल्फा के इक्वल है, तो मुझे कुणाल क्या लिख देना चाहिए इधर, सर sin 90 माइनस सर cos 90 माइनस दैट इज cos 9 अल्फा इज cos, क्योंकि ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, कि cos 90 माइनस अल्फा इज sin अल्फा एंड sin 90 माइनस अल्फा इज cos अल्फा। बात समझ आई कि नहीं? तो ये रिलेशन क्या चलता है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या ये cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो मैंने वो वैल्यू रख दी, बोलो ठीक। अच्छा, अब cos cos है तो क्या अंदर की चीजें इक्वल है, तो 9 अल्फा किसके इक्वल हुआ, 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो 10 अल्फा किसके इक्वल हुआ, क्या 90 डिग्री, तो अल्फा किसके इक्वल हुआ, 9 डिग्री के इक्वल हो गया। तो अल्फा अगर हमारे पास 9 डिग्री है तो tan 5 अल्फा कितना हो जाएगा, व्हाट इज tan 5, tan 45 तो tan 45 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 सो tan 45 की 1 हो जाएगी। देखो tan 5 अल्फा कहा गया है, so it is tan 5 into 9 डिग्री, is it tan 45 डिग्री, that is equals to 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्या है, 13 में लेंथ BC चाहिए, 13 में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो आपने पूछ ली, देखो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है, ये है, तो आपको BC चाहिए, कौन सा फार्मूला लगा दें ईशान BC के लिए, सर पाइथागोरस अच्छा बात का है, तो जैसा कि ईशान ने बताया कि sin 30 अच्छा वैसे डिग्री इज इक्वल्स टू BC बाई 6 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं होता है, यस सर, इट इज 1/2 इज BC बाई 6, तो BC कितना हो गया, बोलो समझ में आ गई बात, कितनी बात सही है। हाँ, yes।
अब देखो 16th क्वेश्चन, एम आई ऑडिबल अनीशा? ओके, तो ये हो गया। नाउ वी विल सी 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है? cos 4a माइनस साइन 4a, पेज नंबर 120 निकालिए अनीशा। तो cos 4a माइनस साइन 4a, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं? क्या cos स्क्वायर a का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बोलो इतनी बात हो गई? इधर आ जाओ, ठीक है, इतनी बात हो गई। ये 1 हो गया और ये क्या हो गया? इसको क्या लिख सकते हो? देखो ऑप्शन कई दिए हैं, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a हो सकता है कहीं? नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है कि cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो सकता है, लेकिन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। 2 cos स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। जरा देखो तो कैसे करेक्ट है, क्योंकि cos तो cos ही रहा और sin को क्या लिखा? 1 माइनस, बोलो ये बात समझ में आई? क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। नहीं आया, देख लो, यहाँ से 1 आ गया, माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर है, चेक करो। cos स्क्वायर है माइनस 1 और प्लस cos स्क्वायर है, तो क्या बना बताओ? क्या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बना? क्या डी ऑप्शन करेक्ट है? बोलो। अरे डाउट था सर, 60 से करवाना कराएंगे, कुछ क्वेश्चन पीछे के हैं, पहले आप 19 आके कर दो, मैं 60 से करवा अरे डाउट है सर, कल एक क्वेश्चन करेक्ट था, कल क्वेश्चन करेक्ट था, तो यह क्वेश्चन तो यहाँ पे इनकरेक्ट की जगह करेक्ट आएगा, ये तीनों इनकरेक्ट है इस तरह का। आज से मैंने सारे टीचर से पूछा, मैं बताया यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए, ये तीनों इनकरेक्ट है, बस ये वाला ही करेक्ट है। अगर मैं ऐसा होगा मतलब क्वेश्चन में नेट पे देखा तब भी आता ही है सर। आप इनके 18 मार्क्स से आप लिख देते, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का ही गलत था। दोनों का गलत, अच्छा दोनों का ही गलत है, तेरा भी गलत है ना, वो फिर हम कल से डिस्कस कर लेंगे। ओके, वो जो खतरनाक सा एक्सपीरियंस है, ऐसे गिफ्ट करता है, वो डायग्राम टाइप का, हां वो तो गलत है। हां चलो उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, हां ये तो इसमें मार्क्स में कोई फर्क हाँ, अभी आपके सामने ये जो है 19th क्वेश्चन का मुजाहिरा कुरान प्रस्तुत करेंगे। आइए सर आता ही अच्छा, तो जैसा कि सर सॉल्व कर ले ऑप्शन से आंसर। चलिए सर मैं करूं 19th क्वेश्चन क्या है? कौन? और संपत आपने बोला ना? हाँ, फिर आवाज तो आप ही थी। अच्छा कौन है? तो 19th क्वेश्चन में tan थीटा प्लस sin थीटा m है, tan थीटा प्लस sin थीटा m है, और सर एक बार कर क्या सर? हाँ बात करो, बाल खराब हो रहे हैं बेचारे के। नहीं यार जल्दी नहीं, इसको भी कुछ आगे बढ़ाना है, इससे बाद में करते हैं। चलो ठीक है। tan थीटा प्लस sin थीटा m है, और बताओ क्या है? क्या tan थीटा माइनस sin थीटा क्या है? n है। तो आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालना है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। तो ये आपने करवाया हुआ है, तो इसके लिए क्या कर देना चाहिए? mn के टर्म्स में पता करनी है, ठीक है? tan थीटा सर a प्लस बी और a माइनस बी का लगा देंगे सर। हाँ tan थीटा और sin थीटा और tan थीटा माइनस sin थीटा ले लेंगे, sin थीटा sin थीटा आ जाएगा। तो सब लगा चेक करते हैं, m प्लस n और कितना आएगा m भाई, कितना? माइनस n, ये चीजें। तो m प्लस n की जगह क्या लिखें? tan थीटा प्लस sin थीटा, और प्लस n की जगह क्या लिखें? tan थीटा माइनस sin थीटा। ये m है और ये क्या है? अब क्या लिखोगे? tan थीटा प्लस sin थीटा माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा, तो m माइनस n लिखा। ऐसा करने से क्या चीज कैंसिल हो गई? तो 2 tan थीटा, सर एक बार वापस समझाना। देखो m प्लस n है, यस
और ये m माइनस n। पहले हमने इसको तोड़ा आइडेंटिटी से, फिर दोनों वैल्यू। ये क्या है बताओ सर 4 रूट m आएगा। क्या 2 sin थीटा आ गया? सो इट इज 4 tan थीटा sin थीटा, 4 tan थीटा sin थीटा आ गया। इसमें भी sin स्क्वायर ही है। तो अब हम इसमें कौन सा ऑप्शन और है? ये वैल्यू आ गई, यही वैल्यू बाकियों से भी आनी चाहिए, जिससे आ जाए तो वो ऑप्शन करेक्ट माना जाए। हमने इसकी शॉर्टेस्ट वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब देखो कि रूट mn क्या होता है, क्या उससे आ जाएगा? ए ऑप्शन देखो पहले, रूट mn में क्या लिखा जा सकता है कि n की वैल्यू है और n की वैल्यू है, तो क्या मैं सीधा लिख दूं tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। अब जरा इससे और आगे बढ़े कि क्या इससे 4 जनरेट हो सकता है? नो सर, मुझे तो नहीं लगता जनरेट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है क्या? tan स्क्वायर क्या sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर थीटा बाई और माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये चीज हो गई। तो अगर आप क्या करेंगे, क्या sin स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सबसे बाहर निकाल सकते हो, तो रूट के अंदर ही अंदर क्या इसे sin स्क्वायर लिख लो और 1 बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलो साइन तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा रूट के अंदर? क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर इसका रूट निकाला जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा समझते हैं, और उसे बाहर आने पे क्या बनेगा? बोलो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर में क्या बन जाएगा? क्या साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या इससे साइन थीटा टेन थीटा बन रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए था? क्या 4 साइन थीटा टेन थीटा चाहिए था, या 1 बन रहा है क्या? तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि सर सी सी में देखो, सी क्या चाहिए? 4 पहले से ही मिल जाए तो बात बन जाए, उसमें 4 बाहर है, यस सर। तो इसलिए सी इज करेक्ट। अब देखिए एक और क्वेश्चन पीछे छूट गया, इससे ठीक पहले वाला 12th क्वेश्चन देखो। तो 12th क्वेश्चन क्या है? तो कौन सा क्वेश्चन? 12 ये तो इजी है। इजी है, लेकिन ईशान आपकी तरह तेज नहीं है ना, तो फिर उसके लिए करना पड़ेगा कि नहीं? बोल रहे हैं आता होगा तो कर देगा बोर्ड सर, ए ही होगा। लेके ही जाएगा। सर ए होगा, सी होगा इसका। सी सॉल्व करना। सही है ना? पक्का चेक कर लेते हैं। देखो x sin क्यूब थीटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 है। अच्छा x सर आपने 12 बोला नहीं, हाँ 12 बोला, सही बात है। और y cos क्यूब थीटा, दैट इज इक्वल्स टू sin तो ये थीटा। शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। हैं? शॉर्ट ट्रिक। इससे शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे इसमें। सर ये दो और लाइन x sin थीटा इज y cos थीटा। एक और चीज दी है, x sin थीटा इज y cos थीटा, ऐसा दिया। तो मैं x sin थीटा की जगह y cos थीटा लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर क्या? चेक करो। यस सर, x sin थीटा अलग लिख लूँ यस और sin स्क्वायर तो थीटा इसका अलग। आंसर 1 है सर, मैं बता देखो, और ये y cos क्यूब थीटा लिखा रहने दो, ये गिवन है ना, तो ये sin थीटा cos थीटा हो गया। अब x sin थीटा की जगह मैं क्या लिख दूं बताओ? क्या y cos थीटा और y cos क्यूब थीटा, क्या ये sin थीटा cos थीटा हुआ? अगर मैं y cos थीटा कॉमन ले लूं तो क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा अभी आ जाएगा। इट इज साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ ना करो, ये सब कुछ भी मत करो, ये भी मत याद रखो, ये भी। अब तो ठीक है, जो था वो लिख दिया। x साइन क्यूब थीटा है, बोलो। यस सर, फाइन। ये x साइन क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा, बोलो ये साइन थीटा cos थीटा है। यस। अगर मैं इसमें से x साइन थीटा अलग ले लूं तो कुछ दिक्कत? नो। क्या x साइन थीटा क्वेश्चन में y cos थीटा दिया है? Yes, sir. मैंने रख दिया उसकी जगह। इसको पहले अलग किया फिर रख दिया, सीधा भी रख सकते थे, समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा यूज किया। अब y cos थीटा अगर कॉमन ले लूं तो क्या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और क्या वो 1 है? तो कहीं y cos थीटा
ही, तो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, तो इससे y कितना आ गया साइन थीटा। अगर मैं उल्टा काम करता तो ये बता दो x क्या आता, फिर से यही चीज लो, मान लो यही चीज ले लो और इसमें x साइन क्यूब थीटा लिखो और y cos थीटा लिखो और साथ में क्या लिखो, क्या cos स्क्वायर थीटा अलग से लिखो, बोलो। अच्छा y cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, बोलो। सर इधर अगर हमको वैसे सॉल्व करना तो सिमिलरली डाल के कर सकते हैं। कर ही सकते हैं, तुरंत दिखने से पता चलता है। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी यू कैन असेस दैट इट्स नेक्स्ट वन दैट इज x will be equal to cos थीटा। Yes. अब देखो, अब मैं इसमें क्या करूं, क्या x sin थीटा कॉमन ले लूं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, sin थीटा cos थीटा है, इसमें से ये 1 हो गया और sin थीटा से sin थीटा कट गया, तो बताओ x क्या है, x is equal to cos थीटा। अब क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन क्या पूछता है, हो गया सर साइन स्क्वायर तो इसका ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? x स्क्वायर प्लस cos, बस इससे पता चल गया। क्या डायरेक्ट कैसे करोगे, सर वो sin by cos पर x by y by x हो जाएगा, तो sin y लेने के ऐसे लिख करके और cos है। अगर ये नीचे लिख लो तो फिर से बताओ। सर वो दिखाना पड़ेगा। आ जाओ, इधर आ जाओ। x sin थीटा y cos थीटा है ना सर, तो सर उसको x by y और क्या बड़ी cos बात। by sin सही हो गया। चलो देख लेते हैं क्या सर तुम्हारे को सर्दी लग रही है। सर कोई ऐसा मेथड नहीं है। इसका थ्योरी खत्म कर देते x sin equals to cos y cos है सर, हैं। तो x by y हो जाएगा सर cos by sin, तो सर ऐसे अज्यूम कर सकते हैं sin y हो जाएगा cos है, ये भी आप लोग देख सकते इससे तो आंसर आ जाएंगे ट्रिक करने में। हैं। चलिए ये ट्रिक बता सर एक बार आप लिख दीजिए थोड़ा समझ मैं हमें नहीं समझ, आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो वो सर समझ, वो x by y और cos by sin लेंगे। क्योंकि ऐसे रेशो को ये ऐसा कह रहे हैं कि x by y, ठीक है, यानी ये कहना चाहते हैं कि x, फिर वो एक ही इक्वेशन से ये सब चीज बन जाती, फिर दूसरे की जरूरत नहीं थी। तो x क्या था sin बताओ, sin थीटा सर, x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा, सर x by y और cos तो x by y इज इक्वल टू sin थीटा by cos थीटा। तो हम ये सर कह cos सकते थीटा by sin थीटा cos थीटा by sin थीटा, तो ये कह रहे हैं x को cos cos थीटा इंटू k ले लिया जाए, क्योंकि अगर ये सिमिलर रेशो है, और y को क्या ले लिया जाए, sin थीटा k sin थीटा, ये k cos थीटा, यही तो कह रहे हैं यस सर हाँ ये इंटू k। अब बात आ रही है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो दैट इज k स्क्वायर और फिर y स्क्वायर है, तो इसको लिख लें k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और फिर ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 तो ये k स्क्वायर आ गया। अब ये कह रहे हैं k को उस इक्वेशन से सॉल्व करो, यही तो सीजन बता रहे हैं किस इस वाले से, तो वो उनका अपना मेथड है। अब हम इस पे सॉल्व करें, सर एक सीजन तो करे इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी नहीं आए ना सर वो कह रहे कि उसने k नहीं लिया, उसने डायरेक्ट उसने तो सर हमको क्यों है? सर इसने कहा कि को मान हमें लिया। तो नहीं मालूम है रेशो क्या है, ठीक है ना, तो ऐसे फर्जी वाला तो नहीं कर सकते ना। अभी सीजन भी पैसा दे रहा होता उससे तो फर्जी वाला नहीं करता, वो तो ऐसे कर दे रहा है, खेल में कर देता है वो तो। ऐसा आंसर आ जाता है इससे। लेकिन इस के स्क्वायर का क्या करें, ये तो बताओ, कुछ तो होगा ना इसको। सर बोर्ड में भी ऐसे और फिर उस इक्वेशन की क्या जरूरत थी, अगर ऐसी बात है, यस हर केस में वही होता। तो मान लीजिए अब जैसे है x sin थीटा इज y cos थीटा, सो ऐसा हो सकता है। तो ये पूछ रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इनकी एक और बात चेक कर लें। जैसे इन्होंने कहा कि sin 30 ले लो, अच्छा थीटा की बात कर रहे हैं, sin 30 बाई cos 30 कितनी वैल्यू आएगी, क्या 1/2 अपॉन रूट 3/2, तो sin 30 बाई cos 30 क्या आया, क्या 1/√3। अब ये देखो इन्होंने क्या यही x और y है, बोलो यही तो x y है, sin बाई cos इन्होंने कहा x बाई y है, हम हमारे तो चलो y बाई x ले लो, यहाँ से देखो ना sin बाई cos यहाँ से क्या दिख रहा है, क्या y बाई x है, दिख रहा है ना sin नीचे, तो मैं इसे ऊपर वाले को y ले लूँ, नीचे को x, और सीजन कह रहे हैं कि y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करो, तो 1 स्क्वायर और प्लस √3 स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो हम नहीं कर सकते नहीं फर्जी वाला,
ये हर एक 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर 1 कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, उनका आ जाता है, हमारा नहीं आता है। तो हम क्यों आपको डिसीव कर रहे हैं? हम डॉजिंग नहीं कर सकते ना। ये पर्टिकुलर केस है, उस केस में ये हर एक केस में नहीं है। जैसे मैंने कहा हमने मान लिया तो हो गया, हो पा रहा है क्या? तो हर केस में नहीं, ठीक है। सो ये इन्होंने जो बात कही है वो सिर्फ 45 डिग्री के लिए फैसिलिटी दी है, और सबके लिए मन मान के चलना है। और 45 के लिए हम करके दिखा, वो चीज होती है। तो 1 + 3 आया, 4 आ गया कि नहीं? तो कुछ और नहीं है ना। तो इसीलिए तो इस तरीके से दो इक्वेशंस इसीलिए दी जाती हैं कि उन दोनों को आपस में इंटरवूवन सॉल्व करके करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो तो आपने फिर उसमें जो y = sin थीटा निकाला तो फिर डायरेक्ट ये तो कम से कम बोल सकते हैं ना, इसकी वजह से cos थीटा। फिर से बोलिए तो। सर आपने जो वहाँ पे ऐसा पहली इक्वेशन पे y = sin थीटा निकाला था, तो इस वाले से डायरेक्ट लिख सकते हैं ना f = cos थीटा। अगर यहाँ से तो इसके बाद हमने किया ही क्या? इसके बाद तो हमने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद तो सीधा आपको वर्बली बता दिया x² सिमिलरली लिख के भी सर रखिए। नहीं, इसके बाद तो ये भी नहीं करना है। तो ये प्रवीण ने पूछा सर सिमिलरली कैसे होता है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि सिमिलरली ये है, फिर हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ से तो हो जाएगा ना x² + y²। बोलो। अब हम एक और अच्छा क्वेश्चन इसी में छूट रहा है। हाँ, सिमिलरली मैंने देखो सिमिलरली now, एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। अभी मैंने देखा था इस पर 39 कि 39 नहीं है सर 16 यस 12th क्वेश्चन। सर 12 तो ठीक है। 12th देख लो एक बार। हाँ सर हार्ड है सर, अच्छा क्वेश्चन है। 12th क्या है? sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है। sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है। सर sin थीटा cos थीटा इक्वल है। सही है। और sin टू द पावर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा क्या होगा? 45 सर 2 sin थीटा। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? क्या sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा? यस कहीं इससे आपको ये तो नहीं पता चल रहा है कि sin थीटा बाई cos थीटा 1 है, यस या कहीं से ये तो नहीं पता चल रहा है कि tan थीटा 1 है, यस सर। या ये पता चलता होगा कि tan थीटा tan 45 है, पूरा और इससे ये भी पता चल सकता है कि थीटा 45 डिग्री है। यस Yes, sir. और यही वैल्यू अगर इसमें रख दी जाए तो आपने सोचा ही नहीं। बोलिए, दिख रहा है ना और प्लस cos टू द पावर 445 डिग्री, बोलिए ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, sin 45 कितना होता है उसकी पावर 4 लगाओ, 1/√2 की पावर 4 लगाइए, और ये भी 1/√2 है, सर 4 और इसकी पावर 4 जरा सोचो, अगर स्क्वायर लगाओगे तो क्या 1/2 आएगा? सर इनटू अब फिर एक बार और स्क्वायर करो, 2 बार स्क्वायर करो 4 हो जाएगा, तो क्या 1/4 प्लस 1/4 आ जाएगा? तो यानी 2/4, तो क्या ये 1/2 है? ऐसा कोई ऑप्शन है? तो इसके लिए आप लिख लें सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। सर ये फिर 18 क्वेश्चन कैसे करा था आपने? 18 तक वो YouTube में देखना है, इसमें मिल जाएगा। सर का देखना, सर का ही वीडियो देखना। आज शाम को रिलीज कर देंगे। नहीं सर वन आंसर कैसे आया सर? 1 अच्छा, ये बात तो बताओ, ये तो सही बात थी। जैसे x और y दिया, यस सर। बात नहीं करो, x² प्लस y² क्या होगा बताओ? सर sin बोलो सही है? यस सर। इसकी वैल्यू 1 होती है, ना मानो तो किताब में मान लो या मान लो सीधे डायरेक्ट ये ऐसी बातें मैं नहीं कर सकता। चलिए। अच्छा, एक हम 15th क्वेश्चन भी कराएंगे। 15 देख लो, अरे सर। जिसने किया है वो आ जाए। सर मैं आता हूँ। b सर पूरी इक्वेशन का सर b tan थीटा क्या है? निशान आ वो रहा भी A नाउ अब ये देखिए, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, सर सबको cos से डिवाइड कर दें। cos से कर दें। हाँ सर। चलिए, मैं a कह रहा था cos से फिर वो tan प्लस b cos थीटा, सबको cos से करो। अस्मित की बात सर एग्जाम में आया था वही था। ठीक है। So b cos थीटा अपॉन cos थीटा, और अपॉन इज इक्वल टू यहाँ लगेगा sin थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि tan बनाना है, तो b cos थीटा बाई cos थीटा। तो इससे क्या a tan थीटा बन गया,
और a by b क्यों ना ले सर लिया? समझ नहीं आया देखो सब में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, लेकिन ऊपर डिवाइड करोगे तो क्या हर एक टर्म में cos से डिवाइड हो जाएगा Yes, sir. और नीचे भी हर एक टर्म में हो जाएगा। अब ऊपर किया तो क्या ये tan थीटा हो गया और माइनस b हो गया, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, क्या a tan थीटा प्लस b, सर इसमें दिया हुआ है b tan theta is equals to वो f। ठीक है। tan थीटा क्या है? सर ए बाय बी इस a by b, तो मैं tan थीटा की जगह क्या लिखूं? सर a square by b। और नीचे भी a by b, सो इससे क्या हो गया, दैट इज, अब देखो एलसीएम ले लो तो क्या इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लोगे और नीचे क्या लिखोगे, तो b भी कट जाएगा, बताइए इज इट करेक्ट? Yes, sir. इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी लिख लीजिए। नेक्स्ट सर देखिए, इसका ऐसे कैसे बोलो। सर बोलो। अब 20th क्वेश्चन देखो, शॉर्ट ट्रिक भी बताना तो ठीक ठाक ही बताना। चलो, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूट, एक अच्छा क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन देखो, रूट 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा सा डाउट है, कर सकते हैं क्या? उतना करने वाली है। बोल दो, वहीं से बोल दो। सर ये सर tan दिया हुआ है इसमें tan थीटा tan b tan थीटा इक्वल टू a दिया हुआ है, tan थीटा को हम ऐसे ले सकते हैं a by b। अरे सर ऐसे sin by cos b होता है, sin नहीं होता है, cos हो गया। कर सकते हो, चल जा, ठीक उसमें है, सर डायरेक्ट आंसर आ सर, जाएगा। ठीक है। सर इसमें सर यहाँ से समझ नहीं आया सर वो ये समझ में आया? यस सर इसके नीचे tan थीटा को क्या लिखा यहाँ से, a by b, यस tan थीटा को a by b, b एलसीएम लिया, b एलसीएम बात का करो, इट इज नॉट ए मेस। b अगर एलसीएम लिया तो 1 से b में डिवाइड किया तो b आया, b से b में मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर, और ये स्क्वायर तो यहाँ रहा ही, इसी तरीके से नीचे भी कर दिया, b भी कट गया तो ये बच गया। सर ये ए बी सर ये आया कैसे ए a by b है, tan थीटा है ना, वही रख दिया, सही है। अब देखिए कि 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन है 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे सर ये तो a minus b का होल स्क्वायर है। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया क्या, और स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आने वाली है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? साइन थीटा तो ए इसका ऑप्शन है। अब अगला देखो, सर ये स्टार्टिंग में पाई बाई 4 क्या दिया था ऐसे ही बस। थीटा अगर मान लीजिए पाई बाई 4 है तो ऐसी स्थिति में 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 से ऊपर नहीं जाएगा, वरना ऊपर चला जाएगा तो चीज निगेटिव तो पाई आएगी, का अनरियल मतलब आएगी। क्या बहुत होता है? अच्छी बात है, यानी कि पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। पाई का मतलब है 180 डिग्री। आगे बताया जाएगा, रेडियन मीजर इन्होंने ऐसे दे दिया है, वरना आगे चल करके ये चीज जो पाई है, ठीक है, ये देखो, अभी देखो, सर ये तो सेक्टर होने दो, ये थीटा है, क्या ये आर्क है और ये रेडियस है, तो ये जो एंगल होता है, एंगल कभी डिग्री में नहीं लिया जाता है। डिग्री जानते हो क्या होता है? सर डिग्री में ही तो लेते हैं। चलो डिग्री मान लो, अभी ले लो, अभी 10th में हो तो डिग्री में ले लो, सर आगे किस में लेते हैं? आगे नहीं ले पाओगे। सी में लेते हैं ये देखिए, डिग्री समझते हो, व्हाट इज डिग्री, 1 डिग्री क्या है, बोलो। यूनिट सर 1 इट इज 1/360th पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन। 1 डिग्री क्या होता है, एक रिवोल्यूशन में कितने डिग्री होती है, 360, तो 1 डिग्री क्या हुआ, इट इज 1/360th, बात मत करो, पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन। अब देखो 1 डिग्री समझ गए। अब ये जो एंगल है, क्या ये प्लेनर फिगर है जो सर्कल बनता है, और इसका जो एंगल होगा, क्या उस एंगल को प्लेन एंगल कहेंगे? Plane क्या सर angle। समझ नहीं आया जैसे कोई प्लेनर फिगर है यस तो क्या आर्क अपने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है उसे प्लेन एंगल कहेंगे?
The angle subtended by an arc at its center is called plane angle. And what is the formula for plane angle? सर पर ये सेक्टर नहीं होता क्या? Subtended by an arc at center of circle. थीटा बाय 360 ये अच्छा बताना है. Center of circle is called, उसे क्या कहेंगे? प्लेन एंगल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से. इसको थीटा से रिप्रेजेंटेड करते हैं. और थीटा क्या होता है? क्या आर्क अपॉन रेडियस. बोलो, आर्क को क्या एल लिखोगे और रेडियस को क्या लिखोगे? आर्क. तो थीटा के अगर मान लीजिए कभी इतना हो जाए लंबा आर्क, तो बताओ इस आर्क की लेंथ बताओ. 1/2 बताओ. पाई आर है क्या? पूरा कितना होता है? क्या 2 पाई आर? तो आधा कितना हुआ? तो आर्क की लेंथ क्या हो गई? पाई आर. और रेडियस कितना हुआ? क्या आर. और वैसे डिग्री में देखो तो ये एंगल कितना है? 180 तो डिग्री की जगह 180 लिख दो और यहाँ बचा पाई. तो क्या इस चीज को कहेंगे कि पाई रेडियन. क्या इनमें कुछ मीटर लीटर बचा कि कुछ नहीं बचा? सब कट गया. ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, ये सेंटीमीटर कट गया. तो ये जो थीटा है इसे रेडियन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? रेडियन. तो ये रेडियन है. तो वैसे कुछ है नहीं. रेडियन का मतलब है नो यूनिट. तो पाई रेडियन में या पाई एंगल में 180 डिग्री होता है. देखो पाया गया कि नहीं? और ऐसा ही आपकी बुक में क्या पाई बाई 4 लिखा है? मतलब 45 डिग्री. तो पाई बाई 4 कितना हुआ? 45 डिग्री. बोलो बात समझ में आएगी? पाई बाई 2 कितना हुआ? 90 डिग्री. पाई बाई 6 कितना हुआ? 30 और पाई बाई 3 कितना हुआ? 60 सही बात है. अब वो पाई बाई 4 क्यों कह रहा है वो भी तो समझना होगा. 45 डिग्री से 2 जीरो से लेकर थीटा कहाँ तक है बताइए? 0 से लेके पाई बाई 4 तक है. पाई कितना होता है? 180. तो थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 45 डिग्री. अगर मान लो वो ज्यादा ले लेता तो क्या दिक्कत होती? 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिया गया है. तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो बाद की वैल्यू बड़ी हो जाती 1 से. और ऐसे केस में क्या होगा कि बाद की वैल्यू बन जाएगी, बड़ी हो जाएगी. तो 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या निगेटिव आ जाएगा. और निगेटिव आएगा तो निगेटिव का रूट क्या इमेजिनरी होता है. यस सर. तो इस वजह से इसने 0 to पाई बाई 4 दिया. समझ आई बात कि नहीं? बाद की वैल्यू बड़ी ना होने पाए. समझ में आ गई? बस इतना याद रखना. पाई 180 डिग्री. अब अगला क्वेश्चन करते हैं. 21st इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. जो क्वेश्चन अभी हम आपसे करा रहे हैं उसको विद सोल्यूशन करवाएंगे, ऑप्शन में नहीं देंगे. तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कुछ भी अगर सवाल आपको कराया जा रहा है अभी जो करा रहे हैं उसको सॉल्व भी करना है. सो इसका हो गया. अभी क्वेश्चन नंबर 20 देखो. तो देख सकते हैं. सही इक्वल टू ग्रेटर देन 2 ये आएगा. हो चुका है. 21st देखो. सर सी ऑप्शन होगा इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 2. 21st देखते हैं. है सॉल्व नहीं करना. ये सी कह रहे हैं ना. fx क्या है? क्या cos स्क्वायर x. x एक थीटा ही है और प्लस साइन स्क्वायर x. अब देखो, तो अगर fx की ये वैल्यू है तो आप कुछ भी रख लो, उसके लिए सही होगा. आप कुछ भी रख लो. मान लो मैं 30 डिग्री रख लूँ तो भी चल जाएगा. fx है ना. सर, क्या x एक डिग्री है तो वो इन जनरल ट्रू होगा. जो ऑप्शन हमारा है वो इन जनरल ट्रू होगा कि नहीं? तो अब बताइए सर सेक स्क्वायर है. सेक स्क्वायर ना, इसको सेक स्क्वायर. सर वो 1 बाय ऐसे हो जाएगा ना. 1 बाय सेक स्क्वायर x. इतनी बात समझ आ गई? यस सर. अच्छा, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय क्या 1 बाई cos स्क्वायर x. तो अब इसका एलसीएम लो. सर वो तो cos 4x होगा. cos 4x और प्लस 1 हो गया क्या? यस. इतनी बात हो गई कि नहीं? अच्छा, cos थीटा क्या 1 से हमेशा लेसर होता है? हां सर. cos थीटा क्या होता है? इट इज लेस देन 1. यस सर. 2 से छोटा. cos थीटा क्या होता है?
कि इट इज लेस देन 1। बोलो बात सही है? सर तो अगर cos हो तो फिर ये 1 प्लस cos थीटा 2 से छोटा होना चाहिए। सो ये जो भी चीज है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि ये 1 से लेसर है, तो और cos स्क्वायर थीटा भी 1 से लेसर है। सो cos थीटा को मैं क्या ये लिख दूं कि cos स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच लाई करेगा, 1 से छोटा है। बोलो सही है? सर ये कैसे लिखूं? cos थीटा क्या 0 से 1 लाई -1 भी छोड़ो, 0 से 1 होता है कि नहीं? जो कोई चीज फ्रैक्शन में, क्या उसका स्क्वायर भी फ्रैक्शन ही होता है? जैसे 1/3 2/3 उसका स्क्वायर कर लो, वो भी 1 से बड़ा थोड़ी ना होता है। लेकिन वैल्यू पुट करके देखो 2/3 जो पिज्जा है वो उसका स्क्वायर भी कर दो तो वो भी छोटा ही आएगा, 4/9 आएगा। तो अगर cos थीटा 1 से छोटा है तो क्या उसका स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा? क्या उसकी फोर्थ पावर भी 1 से छोटी होगी? सर तो ये तो वही नहीं सर, लेकिन सर, value put करने में सर इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतना बात समझ में आ गया? ये इनइक्वालिटी है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि 2 3 से 3 बड़ा है 2 से 4। बोलो ये बात समझ में आई? और मैं सब तरफ एक एक जोड़ दूं तो भी क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड गुड होगी? कि तब नहीं होगी, क्योंकि तब भी होगी तो क्या मैं सब तरफ 1 1 जोड़ दूं तो ऊपर की चीज आ जाए? बोलो ये देखो, मैं इस पूरी इनइक्वालिटी में क्या 0 + 1 कर दूं और इस पूरी इनइक्वालिटी में भी 0 + 1 कर दूं, मेरे बीच की तो चीज आ गई। तो मेरी जो बीच की चीज है वो कहां से कहां तक के बीच लाई करती है ये तो बताओ? 0 2 क्या ये 1 से 2 के बीच लाई करती है? बोलो। ये तो न्यूमरेटर की बात हुई, अब डिनोमिनेटर में आओ। ये जो डिनोमिनेटर ये कैसा है? ये कहां से कहां के बीच में सौम्या लाई करेगा? क्या ये ऐसा लाई करेगा? बोलो लाई कर रहा है कि नहीं? ये नहीं समझ में आया? बोलो यस, नहीं समझ ना? यहां तक आया कि नहीं आया? सर कुछ पूरा आ गया, पूरा आ गया। इतना आ गया? अरे नहीं आया, नहीं नहीं ये आया। सही है। अगर मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, इनके पास 5 रुपए हैं, इनके पास 15 रुपए, मैं सबको 5-5 बांट दूं तब भी क्या ये अमीर रहेंगे? यस सर। क्योंकि 5 रुपए लक्ष्मी जी आके दे जाएं सबको तो भी जो अमीर है वही रहेगा। तो मैंने सब में 1 1 जोड़ दिया तो भी क्या इनइक्वालिटी रही? यस सर। तो ये जो बीच वाली चीज है क्या यही है? इसकी टॉप मोस्ट है, और वो चीज ये है, वो चीज ये। सॉल्व करते करते तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मेरे क्या न्यूमरेटर की वैल्यू आपको पता चल गई कहाँ से कहाँ तक है, यस सर। और डिनोमिनेटर की भी पता चल गई। और अगर मैं सब में डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा कि ये जो बीच वाली चीज है वो कहाँ से कहाँ सर तक। ये फिर से एक बार फिर से ये सब बीच वाले से। फिर से देखो, इतनी बात समझ में आ गई? सर एक तो दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। हाँ तो दिखेगा नहीं ना उसमें, एक तो रोशनी कम है। फिर इधर देखो, इतनी बात समझ आई? ऊपर की चीज समझ में आ गई 1 से 2 तक है, और नीचे की चीज 0 से 1 तक है। तो 1 से 2 तक देख लो, अभी सब में 1 1 नहीं जोड़ अच्छा दिया। हाँ यस। ये चीज 4 थी तो 4th पावर तक 0 से 1 तक थी, और 1 1 जोड़ दो सब में। क्यों 1 1 जोड़ा? क्योंकि बीच की चीज लाई जाती है प्रयास करके, इनइक्वालिटी में ऐड करके मल्टीप्लाई करके बीच वाला आ जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कह दूं कि x एक रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होता है? क्या -∞ से +∞ होता है? बोलो इतनी बात समझ में आ गई? जैसे ये देखो कि अगर x क्या है बताइए, -∞ से +∞ है, और मैं कह दूं 2x + 3 फिर कहां से कहां तक होगा? ऐसा पूछा जा सकता है कि नहीं? तो वो कहां से कहां तक है? तो उसमें आप बीच में प्रयास करो कि वो चीज आ जाए। अब वो पूछा यदि x इतना है तो मुझे बताओ कि 2x² + 3 कहां से कहां तक होगा? ऐसे पूछना है। अच्छा मुझे बताओ x² की वैल्यू क्या से क्या तक होगी? रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? क्या पॉजिटिव वैल्यू आएगी सिर्फ? यस। नेगेटिव तो नहीं आएगी ना? तो बताओ x² कहां से कहां तक आएगा? 0 से infinity। सही बताया है। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या इसमें? धीरे धीरे वो लाने का प्रयास करूं। तो अगर मान लो इनके पास भी पैसा, इनके पास भी पैसा, मैं कहूं लक्ष्मी जी ने सबका पैसा दुगना किया तो भी क्या जो अमीर है वही अमीर रहेगा? गरीब का भी तो सर जिसके पास 0 होगा उसको दोगुना करने में 0 आ जाए। तो अब मैं सबका डबल कर दूं वहां, उसको देखते हुए बोलो। यस। तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो जो गरीब है तब भी गरीब ही रहेगा। यस बोलो तो क्या बन गया बताओ? 2x²। क्या ये भी 0 से इन्फिनिटी हो गया? यस। अब मैं क्या करूं? ये श्रेयान बताएं, बोलो बताइए श्रेयान। सर मैं बताऊं? तो मैं बताऊं, बहुत अच्छा बताया आपने। तो इन्होंने कहा कि वहां नजर है, ये अर्जुन की आंख है जो मछली पे है। बंगाली नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो भी है ना 3 ऐड कर दिया जाए, तो अब 3 क्या सब में ऐड करें?
ये Yes, sir. श्रेयान बंगाली है सर। हाँ तो ठीक है। मैसेज से तो इस तरीके से समझ में आया, तभी तो बता सके। तो y कहाँ से कहाँ तक हुआ, क्या 3 से इंफिनिटी बोलो, बात समझ में आई? यस अब यहाँ समझो मैंने 1 क्यों जोड़ा होगा, इसीलिए तो जोड़ा कि बीच वाली चीज है। अब पता तो लगा सके 1 + cos टू द पावर 4 थीटा क्या, तो सर हाँ सर जैसे बॉड मास होता है उसमें पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐसे वैसे इसमें भी होता है कि पहले मल्टीप्लाई वाला करना है फिर वैसे ऐसा होता है। होता है। अब जैसे ये हमने आपको बता दिया, एक बार अभी बताना है आपको, वो सारी चीज होगी, ये चीज हो गई। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, सबको डिवाइड कर दें, 2 इनइक्वालिटी है, तो इसकी वैल्यू ये क्या, ये बीच वाली चीज आ गई है, बीच वाली चीज आई कि नहीं, पूरे को डिवाइड करो तो ये चीज कहां से कहां तक लाई करेगी, तो ये यहाँ पर आप पाएंगे 2/1 से छोटा है, इसका मतलब 2 से है, फिर भी हम इसको और थोड़ा अच्छा करें तब आपको पता लगेगा। 1/0 तो फिर क्या है? चलो थोड़ा सा और करना पड़ेगा, मैं इससे सीधा करता हूँ जिससे आपके समझ में आए। बताओ cos स्क्वायर थीटा कहाँ से आ कहाँ गया तक? सर। अच्छा sec स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? क्या ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है? sec थीटा देखो हाइपोटेन्यूज बाई बेस है, क्या हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है? Yes. क्या ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी? क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो कितना भी बड़ा हो सकता है। अच्छा कर लो बेस से, अगर मान लो इतना बड़ा हाइपोटेन्यूज हो गया और बेस बिल्कुल 1 डिग्री का एंगल बना, तो बेस का बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, 0.0001, और हाइपोटेन्यूज मान लीजिए 10 मीटर हो गया, तो इन्फिनिटी नहीं लाई करेगा भाई, 90 डिग्री है। बेस तो अगर इसमें मर्ज कर जाए, आपको मालूम है कि अगर 90 डिग्री एंगल टेंडेंसी है तो sec 90 कितना होता है, क्या वो इन्फिनिटी नहीं होता? Yes. sec 01 और sec 90 इन्फिनिटी अपनी टेबल में देख ले, है कि नहीं? तो ये कहां से कहां तक हुआ, अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या ये आ जाए, देखो संपर्क, ठीक है? हाँ ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाए, सिंपली ऐड करो हर तरफ, कितना आया बताओ? क्या ये वही चीज है जो वहां लिखी गई है? और यहाँ 1 + इन्फिनिटी करो तो क्या इन्फिनिटी है? तो ये चीज क्या आई बताओ? प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये बात समझ आ गई? इन्फिनिटी। अब हम इस आंसर पर आए, क्या कहना ज्यादा ठीक रहेगा? सर एबीसीडी बता दो कौन सा सही? तो इक्वल टू 2 और उससे ज्यादा बड़ा होगा। ये सही बता रहे हैं कि 1 से बड़ा। देखो ये ऑप्शन कैसे हो सकता है, देख के बताएं, ऐसे कैसे बता दिया, चीजें सामने आई तभी तो ये कंक्लूड कर सके। पिछली बार आपने सर मैंने वैल्यू पुट करके देखी सर, ऐसे ही वैल्यू पुट करके देखें, यानी इन्होंने कहा कि मान लीजिए 1 या 1 से ऊपर, कैसे कहा? क्योंकि इन्होंने अब वैल्यू पुट करके देखने की, सर मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं सही है, आपकी बात भी सही है कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रही है और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 90 डिग्री पे लो तो इन्फिनिटी आता है, और 0 डिग्री पे लो तो कितना आता है? 0 डिग्री पे sec स्क्वायर कितना आता है? 0 डिग्री पे ये 1 आ जाएगा, और sec स्क्वायर कितना आएगा? तब भी 1 आएगा ना? सर मैं आपको दिखा देता हूँ सर। नहीं बात तो आपकी सही है, सर आपकी बात ज्यादा सही है। सर ये जो आपने नीचे बताया था माइनस इन्फिनिटी, तो सर उसको हमने स्क्वायर किया तो माइनस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी 0 कैसे आया? एक बार मैं इसको इसका सोल्यूशन ही देखता हूँ, सोल्यूशन है आपके पास? सी है। तो सोल्यूशन में दिखाता हूँ सर इसको सर मैंने नॉर्मल वैल्यू क्योंकि ना नॉर्मल वैल्यू पुट करने में भी 2 आ रहा है, ऐसे सिंपली ये अलग अलग वैल्यू सर इसका ऑप्शन क्या है वैसे? ऑप्शन 2 या 2 से ऊपर है, ऑप्शन इनका सही है। लेकिन अब मैं इसका आंसर बताता हूँ आएगा कैसे, क्योंकि सिंपली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बताओ cos 0 1 है यस सर। और sec 0 क्या है? 1। अगर हम 0 से भी स्टार्ट करें तो भी 2 हमें हर हाल में वैल्यू मिल ही रही है। बात समझ आई कि नहीं? तो लेट अस चेक इट्स आंसर, आंसर चेक करके तब फिर बताओ। सर अश्विन को ठंड लग रही है। तो बंद कर देते हैं ना। तो कुणाल को भी नाउ एक मिनट, लेट मी चेक। 120 पेज ना सर सर या फिर गलत भी हो सकता है। सर जब आप नहीं, एक बार इसको देख लें तभी तो समझ में आएगा। गलत है। गलत नहीं, आपकी बात सही है, इसको मैं देख भी लेता हूँ। सर हाँ बोलिए। सर जब आपको लक्ष्मी वाले एग्जाम दे तब अश्विन पूछ रहा था उसके पास कितना है सर? देखो मैंने ये बताया था कि अस्मित के पास 2 अशरफी थी, ये सर कितना होता है सर वो? हाँ? कितना होता है? कितने रुपए होते हैं वो? एक कच्चा मेमो गाइड भी नहीं करी। 2 शर्फी कितने होते हैं सर? गिन्नी है सोनी की। अब देखिए, सो
एक अभी तो इसमें नहीं दिखा रहा, इस क्वेश्चन को पेंडिंग ही रखना पड़ेगा। कुछ याद है आपको कैसे कराया है? cos थीटा c तो है ग्रेटर देन 2, तो इसके लिए हमने क्या किया होगा? सर नेट पे सर्च मार लो। नहीं आ रहा सर्च मारने cos स्क्वायर प्रांजल को बोल दो, देख ले वो ऐसे चीटिंग और sec स्क्वायर थीटा, तो ये 1/cos स्क्वायर यहाँ तक हमने कर लिया ऑनलाइन है ना। हाँ वही तब प्रांजल को बोली थी नेट पे देख है नेट पे। सर वो वैसे भी कर ही लेता है सर, उसको तब निकाल प्रांजल लेता है चीटिंग वीटिंग करते रहते उसका। नहीं वो तो हमें रिजल्ट देखना है ना, अभी दोनों फोन हमारे इंगेज हैं, या तो इनमें से तब किसी- प्रांजल को बोल दी थी वो। अनीशा 1 मिनट, फिर आपको कनेक्ट करेंगे। अरे वो काम कर रहा है बिग बॉस के सेट पे। सर मैं करूं? वनीला। ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप? सर कॉल लाइव। हाँ बोलो सर लेके बैठा और बता दिया। बोलो ना, उसको खोलने से पता चलेगा ना। अरे नेट पे सर्च कर लिया मैं कुर्सी पे बैठ गया। साइड पे लैपटॉप खोल के बैठा है। 120 पेज खोलो उसका। चेक करो 1 मिनट। सर इसको स्टडी मटेरियल ही नहीं मिल रहा। किसको? अरे भाई बुला लो उसमें देखना। आगे देखना भाई। ये चैट में रीड नहीं करता। अरे भाई बहुत शौकी है, मैं बोल रहा हूँ 4 महीने अरे वहाँ पे तो स्पीकर में ही था। बोलते हैं ना कि कोई पैक किया हुआ ना 500 का। सर मिल गई, सर मिल गई। हाँ इसका उधर टैग ये कुनाल है ना भाई इधर इन्वेस्टर। 180 का मिला। उस रात पे देखना है। उसको इधर स्कूल में तो बहुत करते हैं। का साइन है कोसाइन लगेगा टैग इसका प्लस में आज मेरा टैग लगभग स्टार्ट ही नहीं आ तो निमेश सर भी थे इसको सर। रहा। हाँ अरे वो दोनों का ये दिया उनको अरे पहले ही सब बात कर चला गया वहाँ पे कानून से ज्यादा जानना पड़ता है। बहुत मार अच्छा अलाउड कर सर आगे इतनी देर से क्या कर रहा था मैं अपना? पहले कुछ और चेक कर रहा था। ये सबसे अच्छा तरीका है। इसी देखो तूने वही निकाला हाँ उसको ही खोल के रखना है। ये तो अच्छा मेथड बताया। क्रोम पे ही देखना है इसको। पहले ही डर रहा था कोई देखो। ऐसा किया गया है, cos स्क्वायर थीटा है और प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 + 2 किया। तो सब क्यों कर रहा सर है? क्या क्या देखो अपने मन से 2 जोड़ा 2 घटाया। ये देखो sec स्क्वायर थीटा -2 है, -2 लिख दिया और इसे क्या cos थीटा sec थीटा अपने मन से लिखा जा सकता है, क्योंकि क्या 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 sec थीटा ही 1/cos थीटा है। sec थीटा क्या होता है बताओ? तो ये तो कट जाएगा ना, 2 2 ही रहेगा कि नहीं? सर समझ नहीं आया सर फिर से देखो, ये हमने अपने मन से -2 + 2 किया। यस सर अच्छा अच्छा, ये देखो, बनना जाएगा फिर -2 क्या अभी भी -2 ही है, Yes, तो sir, फिर yes, कट sir. जाएंगे। और ये बताओ क्या a² + b² -2 भी है? यस सर तो क्या इसे मैं a - b का होल स्क्वायर +2 लिख सकता हूँ? Yes. क्या कोई स्क्वायर वैल्यू सर ये हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं है है? वही तो है। तो अब ये देखो, अब ये जो वैल्यू है क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगी? यस और 2 + a पॉजिटिव नंबर, उसे क्या लिखा जा सकता है? 2 तो है ही है ना, और 2 + a पॉजिटिव नंबर, तो क्या चीज हो जाएगी? क्या ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगी? इक्वल टू सो दिस इज, ये क्या चीज आ गई बताओ? सर ये समझ में ही नहीं आया।
यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा है। यस यस ठीक है, अब मैं यहाँ से वापस आ जाऊँ तो क्या इसे ये लिख सकते हो? सर ये जो हमने cos थीटा और sec थीटा मल्टीप्लाई किया वो भी अपने मन से किया है। ये देखो हाँ हाँ ये चीज है, तो इसे क्या लिख सकते हो? मैं अगर ये लिखूं cos x माइनस sec x और इसका स्क्वायर कर दूं तो इससे क्या चीज आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगी? 2 cos साइन। देखो ये मैंने अपने मन से किया, लेकिन ऐसा करने से तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ रही हैं। क्या वो 2 cos x Yes, sir. माइनस 2 cos x प्लस ये आ रहा है इससे, तो जो चीज निगेटिव में आ रही है मैं वही चीज प्लस से पहले रेडी रखूं तो क्या वो उससे कट ना जाए? यस तो क्या मैं अपने मन से इसमें 2 cos x sec x ना रख लूं? तो जब ये माइनस वाला आएगा तो क्या इससे कट जाएगा और चीज वही की वही रहेगी? बोलो। यस अच्छा, अब मैं इसको क्या सिर्फ 2 लिख दूं तो भी बात बन जाए? बोलो। क्यों? क्योंकि sec x 1 by cos होता है, कट नहीं जाएगी। तो क्या ये 2 है और ये 2 से ये कोई एक बड़ा नंबर है जो पॉजिटिव है, और 2 प्लस ए पॉजिटिव नंबर, क्या ये हमेशा 2 से बड़ी चीज ये सर होगी? समझ आ गया। यस सर तो इक्वल टू कैसे सर? हैं? इक्वल टू भी तो लिखा है, इक्वल्स कैसे होगा? इक्वल किस नंबर पे होगा? इक्वल तो सर 0 होगा तब होगा, पर 0 जीरो पे भी नहीं होगा। जीरो पे एक चीज है, cos 0 0 होता है और sec 0 1 होता है। सर दोनों सर, के जीरो तो कभी cos और sec इक्वल होते हैं क्या किसी में? 1 पे होते हैं ना? सर पर 1 पे कब होते हैं? cos 91 है, दैट इज cos 0 1 और sec 0 भी 1 है, तो होते हैं। यानी 0 डिग्री पे दोनों इक्वल भी हो जाते हैं, तो 2 के इक्वल भी होगा और उससे बड़ा भी होगा। ठीक है, सर तो ये सही है, इक्वलिटी भी लगता सर ये थर्ड फ्लोर में सर -2 cos थीटा sec थीटा सर ऊपर वाला है ना? सर इसके ऊपर हाँ सर -2 cos थीटा sec थीटा सर 0 क्या? ये देखो 0 का 0 नहीं, ये 2 है। क्या मैं इसे 1 by cos थीटा लिख सकता हूँ? कुछ फर्क है क्या? और उसी को 2 cos थीटा सर, sec थीटा लिख बनने की दिया और फिर करते उसको तो- इसमें मर्ज कर दिया। पढ़ने बोलो, सही बात है? मैं कैसे बन लेंगे? cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा sec थीटा, यही चीज तो ये है। समझ गया। कंडेंस कर दी आइडेंटिटी। अब देखिए कि बोलो, समझ में आई कि दूसरा मेथड बता? हाँ, समझ आ गया सर, आ गया। इतना सही सब होता है, सही है। cos और sec नेक्स्ट क्वेश्चन सर टेस्ट पे लीजिए। हाँ सर अब एक छोटा सा टेस्ट ले लें, फिर आगे एक बार चेक भी करो। सर 21 वाला तो डायरेक्ट ही आंसर सर बच्चा कितनी बार लीजिएगा सर? तो ऑलमोस्ट करवाइएगा। सर 21 में देना सर। वो बोल रहा था एक 19th क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। सर बस 19 नहीं, रुक जाइए। अरे भाई काम क्या है? ये तो सर काम सारे करके आया है। 19th 14th ठीक है, सर ये 14 को सब्स्टिट्यूट करा दो सर। और 3 अरे 3 अनसीन है, 3 मैंने बताया नहीं, सर ठीक बता दो सर। बताएंगे। ये तो तीन सर सवाल तो सर एक और दीजिए। नहीं सर 3 तो इजी है। सर 4 कर दीजिए सर, ना मार्क्स से डिवाइड हो जाएंगे। नहीं, डिवाइड सर आप 15th क्वेश्चन बोलना चाह रहे होगे 14 वहां पे कर यही है। अरे काम पे यार। सर ठीक है। इजी है तो कर लेना। हमें सर टॉप मारेगा। सर ये 14 वाला तो सर हम डायरेक्ट ही करेंगे सर, इसमें क्या कर सकते हैं? 14th क्या? सर वो x स्क्वायर q स्क्वायर वाला। सर देखो, कैसे करते हो वो आपकी मर्जी है, कुछ तो लगाओगे नियम कि ऐसे डायरेक्टली तो तो डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते। देखिए सर कितना बड़ा है? इससे बड़ी जगह। 19 भूल गया फिर। बुकलेट मिल जाएगी, अलग बैठ जाओ। नहीं, उसमें तो आंसर भी होता है, इसमें चलो। सर इसमें आंसर पूछ रहे थे। अरे बना के मास्टर। सर पेपर नहीं मिला सर। सर इसमें तो करके रखा था। अरे तो कहाँ किया है सर? सर वो देखो प्लस माइनस सर ये 3 अरे यार सर इसमें सर दूसरा दे दो सर इसको कोई। सर चालू सा बैठा सर है। मेरा सर ये अभी चलो इसको मैसेज तो ताजी चलो, इरेजर हो गया। है सर सर ऐसे ही है सर, कपड़ेबाजी करता है गलत। मिल गया? हाँ दादा यही लिख रहा है बेटा। नाउ वेट फॉर 5 मिनट्स अनीशा। तबीयत कुछ ठीक हो रही? कब तक ठीक हो जाओगी? कोरोना अरे तो यहाँ कैसे हाँ, कल ठीक हो जाओ तो आ जाओ। नॉर्मल चलिए,
ऐसे सर सर्दियाँ हो रही है ना। हाँ चेंज। रजाई ओढ़नी पड़ रही है सर। सही तो नहीं इसको स्क्रीनशॉट खोल के लेना सही। सर इस फोन में डाटा तो नहीं है सर? सर नीचे आंसर भी लिख दिया है। सर इसमें हर एक स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है ना? हर स्टेप नहीं, लेकिन कुछ स्टेप सर मतलब ऐसे ही आगे समझ जाएंगे, जितने जस्टिफाइड स्टेप उतने दिखाना। 10 मिनट में करके दो 7:55 तक। सर ये देखिए सर ऐसे चलेगा। सर ये बाई कॉस्ट है। ठीक है। सर ये मैंने बीच में x किया, मतलब उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों को। सर इसका मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर ये ऐसे था तो मल्टीप्लाई यहाँ वहाँ भी सर इस क्वेश्चन में आपने सर वो 4 रूट एम एक ही में 4 था, तो हम भी वैसे ही डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। हम 4 tan थीटा sin थीटा में छोड़ सकते हैं सर। सही है। फोर रूट एम को शो कर दो कि वो वही चीज है, उससे शो करोगे ना, शो तो हो जाएगा। स्टेटमेंट लिख देंगे। उसको शो कर दोगे तो शो हो जाएगा, ओके सर। वही चीज शो हो जाएगी। कि x by p is equals to sec theta या y by q is equals to tan theta। बोलो, ये चीज नहीं है 14th में x by p sec theta। कहीं आप ऐसा तो नहीं मानते कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है? यस सर। बोलो, ये चीज मानते हो कि नहीं? ये आइडेंटिटी आप जानते हो? तो ये बताइए, क्या मैं इसे x by p का स्क्वायर लिख दूं और इसे tan को क्या लिखूं? सर मेरे को सर ये आइडेंटिटी लिखी हुई थी सर, पर मैं ये सही है?
सर सर पर एग्जाम में हमको थोड़ी पता कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो सर हमने कहाँ कुछ लगाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये एक्स वाई पी ए है, वाई बाई सब चीज स्क्वायर में तो दिख रही है ना। यस सर। तो अगर आपको स्क्वायर में ये दो तरीके से करके दिखाऊंगा, एक तो ये कर ली और दूसरा क्या है, अगर मैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन लूँ तो क्या ये एक्स सर स्क्वायर डी क्यू ऑप्शन आ स्क्वायर है जाएगा इसका। और माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया बताइए, क्या एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर दैट इज पी क्यू। बोलो यही फोर्थ है। आप अगर उल्टा करना चाहो तो आप सर, हाँ सर इससे अच्छा वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर को उधर ले जाते हो और फिर वही मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। हाँ। देखो 14 क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करिए, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो अब हमारे पास सब जगह आपको यही पूछा जा रहा है, तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर पूछा जा रहा है, ये तो है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर है, यही तो पूछा जा रहा है कि क्या हो सकता है। तो मैं इसमें एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, क्या सर इससे डायरेक्ट भाई पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और क्यू स्क्वायर को क्या क्यू स्क्वायर ही लिखते रहूं, वाई की जगह क्या लिखूं, सर वो डायरेक्ट आपकी नहीं क्या करेगा, वो क्यू पी स्क्वायर स्क्वायर ऊपर tan ट्रांसपोज स्क्वायर थीटा और इसे पी स्क्वायर ही लिखते रहूं। सर वो बताओ। ट्रांसपोज नहीं होगा कि डायरेक्ट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऊपर। अरे हाँ सर वही। ये तो हो गया ना, ऑप्शन तो आ गया। हाँ सर तो वो कह रहे हैं मैं उल्टा करके दिखाओ, अच्छा वो सेटिस्फाइड नहीं ना, कह रहे हैं आप कैसे, हमें क्या मालूम किससे किसको माइनस करना है, वो तो प्रश्न ये उठ रहा है ना। यहाँ तो आंसर आ गया, अब तो हम और पे चल रहे हैं, दूसरा मेथड है। वो कह रहे हैं कि हमें क्या मालूम कि भाई ये यही आइडेंटिटी यूज करनी, सवाल तो उन्होंने ये उठा दिया, कौन कुना किसी ने उठाया, हमें क्या मालूम है। लेकिन वो बोलते हमको तो नहीं मालूम है हम क्यों आइडेंटिटी यूज करें। तो ऑप्शन तो पता है, क्या तीन ऑप्शन है, वही तीनों ऑप्शन में से एक लेके चलोगे, तो बोलो एक्स और वाई की वैल्यू तो डाल दोगे, तो क्या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन नहीं लोगे, तो अंदर क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, और क्या यही 1 नहीं हो जाएगा। बोलो ऑप्शन आ गया फोर्थ की नहीं, बोलो यस सर। इतनी बात समझ आई, इसमें तो फेयर गेम है, इतना चल जाएगा ना, आगे बढ़ो। तो सारा निकालेगा। नाउ 22nd क्वेश्चन पे आइए। अरे ये तो करा दी 22nd हो गया, देख लो 22nd में वैल्यू ऑफ साइन थीटा 4/3 नॉट पॉसिबल है, क्यों, हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, ये सही बात है, लार्जेस्ट साइड Yes, इन sir. राइट एंगल। तो बी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्यों बी क्यों आंसर है? डी क्यों होगा सर, ये option है। ए ऑप्शन ये होगा सर। डी सही है, क्योंकि 4/3 हो नहीं सर सकती। सर ए होगा ना सर ये होगा सर, आपने ये भी टिक कर सर उसमें लिखा है ना नॉट पॉसिबल। तो सही है, तो ये है, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है ना। क्या 4/3 ये लिखा है कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल तो सही है ना, ये थोड़ी लिखा है पॉसिबल। बात क्या करें, 23rd देखिए, असर्शन बात नहीं करें, कहीं से बदलिंग आ रही है। देखिए साइन स्क्वायर 67 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 67 1 होता है। यस सर। अच्छा, और एनी वैल्यू ऑफ थीटा क्या ये चीज है, यस सर ए सही है। यही है, तो ए सही है फिर। सर क्या सर फॉर एनी वैल्यू यानी कोई भी थीटा हो लेकिन इनका स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 67 पे भी 1 होगा। यस ये सही आइडेंटिटी है ना हमारे पास। अब आगे बढ़ जाओ, इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिलता है 28 पे आने पे। 28 से पहले कोई अच्छा नहीं, तो 28 पे आ जाए, यस ठीक है। उसके पहले डिजिट्स पर है वो सब आप ट्रायंगल से निकाल ही लोगे, ठीक है। 27th भी हो जाएगा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा, फिर भी अगर किसी को पूछना हो तो पहले का पूछ सकता है। सौम्या अगर आपको पूछना है, शाहिद अगर इनमें से पहले के कोई क्वेश्चन है जो आपको बॉदर कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। अब ये देखो साइन थीटा प्लस, ये कोई जानता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर स्क्वायर थीटा। अच्छा ये तो हमने मान लिया, लेकिन 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। सही है, बन आ क्योंकि जाएगा। हाँ सही है अनीशा। सो 1/cos स्क्वायर थीटा, तो इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, क्या cos स्क्वायर थीटा
क्या ये 1 हो गया? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी नाउ बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, देखो ये भी अच्छा है। सर इसका भी 1 है सर। उधर आपने 1 सेट स्क्वायर में सेट स्क्वायर को 1 सर ये cos कर इसी है दिया। सर मतलब तो सर उधर हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि cos इज इक्वल टू 1 sec होता तो। हाँ वही ले लेते हैं, ठीक है। cos इज 1/sec होता तो सर अगले का डायरेक्ट 1 आ जाएगा। देखो 29 में ये 1 बता रहे हैं, लेट मी चेक इट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सर ये फार्मूले से अच्छे से चेक कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस sin तो डायरेक्ट लिख दे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दें। Yes. इसको क्या sec स्क्वायर थीटा लिख दें, ये cos स्क्वायर और हो इसको जाएगा। cos स्क्वायर थीटा। यस क्या sec स्क्वायर cos स्क्वायर आपस में कट जाते हैं? यस अच्छा और आगे बढ़ो, 30th भी अच्छा क्वेश्चन है। 30th में 1 प्लस tan a माइनस sec a है। ये भी इजी है सर। सर आपने 49 में करा दिया। करा दिए, फिर भी चीजें याद नहीं रहती। देखो 3 क्वेश्चन दिए, कितने Yes. हो पाए आपसे सही बताओ। Yes. चीजों को रिवीजन करना पड़ता है कई बार, तब जाके याद आती हैं। ये सर इसीलिए बार बार करना पड़ता है, फिर हाँ, और तो प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर उससे कई और चीजें भी खुलती हैं। जैसे हम लोगों ने इनइक्वालिटी के बारे में सीखा, चाहे सवाल ना भी हो पाया हो, लेकिन हम सीख तो गए कुछ नई चीजें, तो करने ट्राई। जाके पूछूंगा हाँ सो दैट इज ये कर अब हम लोग कर रहे हैं 30th क्वेश्चन में 1 प्लस tan a प्लस sec a लिखो। कितनी बात हो गई? तो ये देखो, क्या यहाँ पर भी 1 प्लस tan a और यहाँ पर भी 1 प्लस tan a, दैट इज a माइनस बी ए प्लस बी है। आप आगे देखो ना, अलग ही ढाई चाल चलते हो, ठीक है। तो जीरो क्यों नहीं आ रहा? ये बताओ 1 प्लस tan a का स्क्वायर और माइनस sec स्क्वायर है, बोलो यस a माइनस बी ए प्लस बी। तो और आगे बढ़ो, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 2 tan है और माइनस sec स्क्वायर है, बोलो क्या इसको आप sec स्क्वायर है मानते हो? तो sec स्क्वायर में से क्या sec स्क्वायर पूरा कट जाएगा भाई। 1 प्लस tan स्क्वायर यही तो sec स्क्वायर होता है, तो बचा क्या? 2 10 2 tan है। अब ऐसा कुछ ऑप्शन है कि यस सर 8 तो इसका ऑप्शन ए हो गया। अब और आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन 32 भी सही पकड़ में आया, जरा 32 देखो। करवा लीजिए। अरे 32 क्या है? x दिया है और y दिया है, तो x कितना है? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसका स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर बस यही करना है? देखो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा और 2 into 3 into 4 sin थीटा cos थीटा। अच्छा ये मुझे बताओ y स्क्वायर क्या होगा? सर क्या ऐसा ही कुछ होगा? हाँ सर -24। अच्छा हाँ। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना कि ऐड सर ऐड करना? सर x² प्लस y²। ठीक है, ऐड ही करो फिर। तो ये आखिरी क्वेश्चन है और भी करना। टाइम हो गया। ये चीज है, अभी तो है टाइम। ये देखो, तो क्या ये 18 sin स्क्वायर थीटा प्लस 32 cos स्क्वायर थीटा, ऐसी कोई वैल्यू आ रही क्या? ये कुछ तो 25 डाल दिया सर। ये देखो गलत हम नहीं किया है, क्योंकि इसमें 9 क्या था बताओ, y कितना दिया था? क्या 3 cos थीटा दिया है, चेक करो। अच्छा Yes, हाँ। और 4 sin थीटा है, तो मैं इसकी जगह क्या 9 cos स्क्वायर थीटा लिखूं, चेक कर लो। हाँ सर वो बन और जाएगा। 16 sin स्क्वायर थीटा लिख लूं, वही है। बोलो। यस ये बात समझ में आई कि नहीं, जो हम लोगों ने ध्यान नहीं दी थी। अब ऐसा करने से क्या होगा, क्या 9 कॉमन आ जाएगा और अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस, यार इन दोनों को ऐड कर लो, sin वाले ऐड कर लो, कितना बनेगा बताओ? 25 sin स्क्वायर थीटा सर इससे तो 1 आ जाता सर। 25 cos स्क्वायर थीटा, 25 कॉमन ले लिया जाए फिर बनना जाएगा तो क्या आंसर हो सकता है? 25। ओके 25, ठीक है। और आगे देखो, ये वैल्यू दी है, सर वो उधर माइंड ठीक है। अब 33rd क्वेश्चन ईशान करेंगे आगे। वैल्यू डालनी है, स्क्वायर करना है, बस हमें ये देखना है, अलजेब्रा देखनी है आपकी। आ जाइए।
ये डायरेक्ट वैल्यू में हो जाएगा भाई 33 आ जाइए, वो हम बता देंगे आपको। cos 30 जो होता है 2/√3 से। 2/√3 उधर कर भी सकते उधर हम करा देंगे, यहाँ शुरू तो करो, पहली एक दो लाइन तो करोगे पहले, पेन हाथ में रहेगा शाम गया। तब। ये मार्कर की आदत नहीं है सर। ओके साइन का साइन स्क्वायर 6 के लिए कोई लिखने वाला चाहिए तो बता दो, आप बोलते जाना, वो लिखता चला जाएगा जैसा वो अश्मित लिख के नहीं नहीं अरे सृजन नहीं भाई सब देख के डर जाएगा। संपर्क चल। सर अभी सर इसकी तो √3/2 साइन स्क्वायर 1 हाँ ठीक है। सर cos 30 क्या था 2/√3 चलो बढ़िया। मैं आऊं सर 2/√3 होता ही नहीं है। अरे मैं करूं सर में गलत आ गया √3/2 होता है अरे मैं करूं आओ अरे मुझे ही बुला चलिए। अरे यार अगले वाले तो और नहीं है क्या होगा नहीं मजा आएगा ये क्या भाई शाम संपत से भी हो गए ऐसे अरे यार भाई बस खत्म स्टैंडर्ड बहुत लाइन है बेसिक लेने की जरूरत -2 तो इसका आंसर क्या हुआ सर? that is 33rd ना सर बी होता है। Okay. Now 44, 45th and 46th आप करेंगे। बोर्ड पे नहीं ये तीन कौन 44 इजी है इजी है तो कर लेना। नहीं सर हार्ड है बहुत आंसर तो ठीक सर ऐसे आंसर ट्रिक नहीं होने दो, आंसर का कोई मार्क्स सर आंसर आ जाएंगे सजेशन से आंसर का नंबर नहीं क्या आज बहुत अच्छे हो सर कौन कौन से सर ये बस 46 समझ आ रहा है बाकी तो कराए हुए हैं, कितने तक कराए हैं? सर 49 तक सर फिर सर, ये तो सब 60 उसी के के अंदर बाद में। जब नहीं आएगा फिर हम बताएंगे, आज तो नहीं बताएंगे लेकिन आज आप करके दे जाओ। अनीशा इतना ही है आज के लिए, थैंक यू।